हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है बहुपद। और ये बहुपद का लास्ट क्लास है। इसमें आज मिल जाएगा प्रश्न आपको 41 से लेकर के 65 तक। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। बोला गया पहला क्वेश्चन, यदि बहुपद टी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 6 अगर यहाँ पे दिया गया है, तो बोला गया शून्य किसका अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे पी एक्स बराबर दिया गया है क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 6। अगर आप इसका तुलना करिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा माइनस का 2 और सी बराबर हो जाएगा माइनस का 6। बोला गया अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, मूलों का गुणनफल, यानी कि शून्यक और मूल दोनों एक ही है ना, शून्य को ही मूल भी बोलते हैं। तो मूलों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये सी बटे ए होता है। इसमें मूल क्या, तो मूलों का गुणनफल का निकालना है, तो मूल क्या होता है, तो यहाँ पे है अल्फा और बीटा, मूल है अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। और सी बटे ए, सी का मान है माइनस का 6, ए का मान है 1, तो ये निकल करके क्या आएगा, तो माइनस का 6। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, -6। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो, यानी कि एक बहुपद हमको दिया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस का बी अगर दिया गया है, और इसमें बोला गया कि मूल बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह के है, तो इसमें आप मूल को मानिए, तो मानिए कि माना कि मूल बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा अल्फा, एक हो जाएगा माइनस का अल्फा। क्योंकि बोला गया मूल तो बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह का, यानी कि एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा। अच्छा, अगर आप इसका तुलना करवा दीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करिएगा, ए बराबर क्या आएगा यहाँ पे, तो 1 आएगा, बी बराबर आएगा यहाँ पे ए आएगा, और ये सी बराबर क्या आएगा, माइनस का बी आ जाएगा। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है माइनस का बी बटे ए, माइनस का बी बटे ए मूलों का योगफल बराबर। तो ये मूल क्या माने हैं, एक है अल्फा प्लस एक है माइनस का अल्फा बराबर बी का मान क्या है, तो बी का मान है ए, यानी कि हो गया माइनस का ए बटे ए का मान है एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये कट करके ये 0 हो जाएगा, बराबर होगा माइनस का ए बटे 1 हो जाएगा। कोना कोनी गुना करिएगा तो माइनस ए बराबर 0 हो जाएगा और ए बराबर भी 0 निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए बराबर 0। ए का मान ही निकालने के लिए हमको बोला गया था। अगला क्वेश्चन, बोला गया निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। बोला गया कि इसमें से आप बताइए किस द्विघात बहुपद का शून्यक का योग होगा -3 और गुणनफल 2। यानी कि शून्यक का योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर शून्यक है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 2। तो एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आप लोग, द्विघात बहुपद बराबर एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पे आप बैठा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो ये माइनस का 3 है, इंटू एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये 2 है। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया 3x प्लस का 2। आप देख सकते हैं यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, यही द्विघात बहुपद है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि 2 पर पावर x प्लस वाई बराबर 2 पर पावर x माइनस वाई बराबर √8, तो y का मान
इसमें y का मान पूछा गया है तो ये आसानी से निकल जाएगा, लेकिन अगर x का मान पूछता तो दो समीकरण बनाना होता तब इसको निकालते हैं। y का मान पूछा है तो ये निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा, लिखेंगे 2 पर पावर x प्लस वाई बराबर दिया गया है 2 पर पावर x माइनस वाई बराबर दिया गया √8। तो y का मान निकालना है तो आप डायरेक्ट इसको खाली तुलना कर दीजिए, पहला दोनों को तुलना करिए, यानी कि x प्लस वाई बराबर 2 पर पावर x माइनस वाई, यहाँ लिख देंगे तुलना करने पे, तुलना करने पर तुलना करिएगा तो ये बेस देखिए दोनों का बराबर है, यानी कि 2 है, तो ऊपर का पावर भी आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा x माइनस वाई। अब आप y को इधर लेके आइए तो पहले से एक y यहाँ पे है प्लस में, एक y और आएगा यहाँ से तो हो जाएगा प्लस में y बराबर x इधर है, और एक ई वाला x को इधर लेके आइएगा आप बराबर के इधर, ये हो जाएगा माइनस में। यहाँ 2y बराबर निकल के आ गया 0, y बराबर क्या निकल के आया तो 0/2, यानी कि y बराबर 0। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, y बराबर 0। लेकिन यहाँ पे अगर x का मान निकालने के लिए करना होता, बताया होता कि x का मान निकालिए, तो हमको यहाँ पे 2 समीकरण बनाना होता और √8 को भी हमको लिखना होता कुछ इसको तोड़ करके। तो चलिए y पूछा गया तो यहाँ से काम हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप दिया गया है, इसका बोला मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। अब देखिए सब में बोला गया b बराबर क्या आएगा, है ना, तो हमको ये निकालना है। तो बोला गया यहाँ लिखेंगे कि चूंकि मूल समान है, मूल क्या है, मूल समान है। जब मूल समान होता है तो लिखेंगे इसलिए d बराबर क्या होगा 0। यदि मूल समान होता है तो d का मान जो भी आता है वो आता है 0 निकल करके। आप पढ़े होंगे d बराबर होता है क्या, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर क्या है तो 0 है, तो 0 आप लिख दीजिए। उसके बाद b² बराबर ये माइनस का 4ac को बराबर के इधर लेके आइएगा, प्लस का बन जाएगा ये 4ac। आपको अब दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुपद इतना दिया गया है का बोला गया घात क्या होगा। तो घात इसमें आप पावर देखिए, y के पावर, y के ऊपर कितना पावर, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 पावर है। लेकिन आप किसको बताएंगे तो जिसमें अधिकतम पावर होगा, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा अधिक पावर जो होगा हम उसी को घात बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा पावर क्या है, तो आपको दिख रहा है कि ये 3 जो है सबसे अधिक पावर में है, यानी कि y पर पावर 3 ज्यादा है, यानी कि इसका घात हो जाएगा 3। जो अधिकतम घात होता है उसी को लिखा जाता है, उसी को घात बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, p का मान जिसके लिए बहुपद इतना पूर्णतः x-2 से भाज्य। बोला गया कि p का, यानी कि मान लेते हैं कि px बराबर हमको दिया गया है x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस का 8, ये दिया गया। बोला गया x-2 से पूर्णतया विभाज्य है, यानी कि अगर ये x-2 से विभाज्य है इसका मतलब हम इसको 0 के बराबर कर सकते हैं, यानी विभाज्य है तो शेष नहीं बचेगा, यानी कि बराबर 0 हम कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले दिया गया है कि किससे विभाजित, x-2 से, यानी x-2 से विभाज्य है तो बराबर इसका 0 करिए, तो x बराबर क्या निकल करके आया, ये आया x बराबर 2 निकल करके। अब जहां जहां x है वहां आप 2 को बैठा दीजिए, यानी कि अगर x³ है तो यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 3 प्लस 4 गुना 2 पर पावर 2 माइनस p गुना 2 प्लस 8 बराबर 0। हल करिएगा तो 2 पर पावर 3 है तो ये हो गया 8 निकल करके आ गया, प्लस ये 4 हो गया, और 2 गुना 4 हो गया, 4 गुना 4 करिएगा ये 16 एक ही बार में लिख देते हैं, यहाँ पे ये हो गया 16, इतना निकल करके आ गया यहाँ 16। उसके बाद माइनस का 2p प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे आप ये 16 प्लस में है, 8 भी प्लस में है, ये 8 भी प्लस में, जोड़िएगा 16 और 8 24, और 24 और 8 ये हो गया 32, ये हो गया 32 बराबर 32 माइनस का 2p बराबर 6 हो जाएगा। 2p को उधर लेके जाइए तो ये प्लस में आ जाएगा, 2 माइनस में तो ये आ जाएगा प्लस में, ये हो गया 2p, और p बराबर आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा 32/2, यानी कि 16 बार में कट जाएगा, तो ये सही आंसर हमारा निकल करके आ गया 16। p का मान बोला निकालने के लिए, तो p का मान निकल करके आया ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर 16।
अगला क्वेश्चन, यदि इतना त्रिघाती बहुपद का शून्यांक शून्य है तो का एक शून्यांक शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल निकालना है। यानी कि ये जो दिया गया यहाँ पे लिख करके ये है त्रिघात बहुपद, और त्रिघात बहुपद यहाँ पे दिया गया है, बोला गया जिसमें कि एक शून्यांक क्या है, शून्य है। तो त्रिघात बहुपद में होता क्या है, ये एक होता है मूल, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा, अल्फा बीटा गामा। हम मान लेते हैं कि बोला गया एक शून्यांक शून्य है, यानी तीनों में से एगो किसी को आप मान लीजिए कि शून्य है। हम मान लेते हैं कि हाँ कि गामा बराबर क्या है, 0 है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है C/A। अब बोला गया कि इसका y गामा क्या है तो शून्य है, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गुना गामा का मान 0 प्लस ये 0 गुना अल्फा बराबर C/A। ये भी 0 निकल करके आएगा, यहाँ से भी 0 निकल करके आएगा, तो ये बचेगा क्या, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा C/A। देखिए हमको बोला क्या गया था, अन्य शून्यांक का गुणनफल निकालिए। तीन गो शून्यांक में से एक 0 हो गया, अन्य बचा अल्फा और बीटा, बोला इसका गुणनखंड निकालना है। गुणनफल निकालने के लिए तो अल्फा और बीटा का गुणनफल निकाल दिए, ये निकल करके आया C/A। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। आप बताइए कि इसमें से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए कि चर का मान कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए, यानी कि चर के ऊपर पावर क्या भिन्न में नहीं होगा और रूट में नहीं होगा। आपको यहाँ दिख रहा है x² प्लस √3, तो √3 तो है लेकिन ये अचर वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुपद हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा। और यहाँ पे लेकिन देखिए यहाँ पे x के ऊपर पावर क्या है तो 1/2 है, यानी कि चर राशि पे पावर है, ये भिन्न में, इसका मतलब यह बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन नंबर डी भी बहुपद है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। एक अगर रैखिक समीकरण यानी कि मान लेते हैं 5x प्लस का 8 है, यहाँ पे इसका घात क्या होगा, तो इसका घात 1 होता है। रैखिक समीकरण का घात क्या होगा, 1 होगा। द्विघात समीकरण का घात कितना, तो 2 होता है। त्रिघात समीकरण का घात 3 होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, इसमें बताइए कि बहुपद कौन सा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये तो चर राशि देखिए रूट के अंदर है, ये बहुपद नहीं है। एक ये बहुपद होता है, और ये देखिए यहाँ पे x पर पावर क्या है तो 1/2 है, यानी कि भिन्न में पावर, ये भी बहुपद नहीं है। लेकिन ये जो एक आपको दिख रहा है ये भी बहुपद है, लेकिन आप बोलिएगा कि इसमें चर राशि है भी नहीं तो बहुपद कैसे हो गया। क्या हम लिख सकते हैं क्या 1 गुना x पर पावर 0, यानी पावर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर हम बोलेंगे एक जो लिखा गया ये क्या लिखा गया, x पर पावर 0 लिखा गया है, यानी कि ये क्या है, बहुपद होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, चार घात वाले बहुपद डैश कहलाते हैं। बोला गया कि चार घात वाले क्या कहलाएगा, द्विघात पहले क्या कहलाता है, द्विघात। दो घात वाला को द्विघात बोलते हैं, तीन घात वाला को त्रिघात बोलते हैं, एक घात वाले को रैखिक बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे बहुपद बोला गया, तो चार घात वाले को क्या बोलते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, चार घात वाले को बोलते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद। चार घात वाले को बोलते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद, या इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन जो दिया गया था तो कोई भी ऑप्शन यहाँ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आप याद रखिएगा, हो सकता है गलत दिया गया है ऑप्शन यहाँ पे। याद रखिएगा, चार घात वाले को बोलते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद या तो द्विघात बहुपद। ये बोला गया अगला क्वेश्चन में कि निम्नांकित में कौन बहुपद है, कौन बहुपद है। आपको √7 दिख रहा है, ये बहुपद है। अच्छा, ये भी जो आपको दिख रहा है ये भी बहुपद हो जाएगा, क्योंकि पावर ना भिन्न में है ना, रूट के अंदर है यहाँ पे। उसके बाद क्या, तो ये भी आपको बहुपद, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। बोला गया कौन बहुपद नहीं है, तो बताइए इसमें अब कौन सा बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बहुपद नहीं है, क्योंकि
चर राशि जो है इसके ऊपर क्या है तो रूट लगा हुआ है, यानी कि इसका पावर निकल करके आएगा 1/2। रूट का मान होता है 1/2, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन बोला गया कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक नहीं है। तो कौन रेखीय बहुपद व्यंजक नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया, नहीं नहीं होगा यहाँ पे, है ना, ये गलत है। बोला गया कौन रेखीय बहुपद है, क्वेश्चन हो जाएगा कौन रेखीय बहुपद है। तो आप देख सकते हैं रेखीय बहुपद किसको बोलेंगे, जिसका कि घात क्या होगा तो 1 होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है कि ये रेखीय बहुपद व्यंजक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में या निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कि कौन बहुपद नहीं है, तो आपको यहीं से दिख रहा होगा एक ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसका चर का मान क्या लिखा गया है तो माइनस में लिखा, यानी कि 1 बटे करके लिखा गया है। अगर आप इसको ऊपर लेके जाइएगा तो एक्स प्लस, अगर ऊपर उठाइएगा इसको एक्स को तो ये हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि माइनस में आ गया। माइनस में पावर चर पे नहीं होना चाहिए, यानी कि यह बहुपद नहीं है, लेकिन रूट के अंदर भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए भी सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे रूट यहाँ तक नहीं देना चाहिए, यहाँ तक दिया गया, तो ये भी सही हो जाएगा हमारा कि ये दोनों बहुपद नहीं है, बाकी दो जो है वो दोनों बहुपद है। अगला क्वेश्चन, बिना घात के बहुपद को कहते हैं। बिना घात के बहुपद को, यानी कि 5x प्लस आपको 8 दिख रहा है कि इसमें घात नहीं है, ऐसे बहुपद को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। बिना घात के बहुपद बोलेंगे रैखिक बहुपद। अगला क्वेश्चन, घात n के किसी बहुपद के शून्यक की अधिकतम संख्या होगी। बोला गया घात n के, यानी कि अगर हम बोलेंगे 2x प्लस का 3 लिखा है, यहाँ पे घात कितना है तो घात है 1। अगर घात 1 होगा तो इसका जो शून्यक होगा, इसका जो शून्यक निकल करके आएगा वो आएगा 1। अगर यहाँ पे घात 2 होगा, घात 2 तो शून्यक का मान निकल करके आएगा 2। अगर यहाँ घात होगा 3 तो शून्य का मान निकल करके आएगा 3। बोला गया कि घात क्या है, यहाँ पे घात बोला कि n है तो शून्यक निकल करके क्या आएगा तो n आएगा। जितना घात होगा उतना ही शून्यक निकल करके आएगा। घात बोला n है तो शून्यक क्या निकल करके आएगा, शून्यक निकल करके आएगा, शून्य की संख्या n हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रैखिक बहुपद का घात होता है। रैखिक बहुपद का घात क्या होता है तो 1 होता है। रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। अगला क्वेश्चन, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अगर त्रिघात बहुपद है तो इसका शून्यक की अधिकतम संख्या कितना होगा तो 3 हो जाएगा। त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या 3, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 हो जाएगा, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगा तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होता है। सही आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन, एक घातीय बहुपद का आरेख एक डैश रेखा, यानी कि एक घातीय बहुपद, यानी कि 3x प्लस का अगर 5 लिखा गया है ना, बराबर 0 हम कर देते हैं। अगर ये बहुपद है, बोला गया इसका आरेख कैसा आएगा, यानी कि आप लोग बनाए होंगे इसका आरेख, इसका आरेख आता है एक सरल रेखा। इसका आरेख क्या आएगा तो सरल रेखा आता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर बोलता आपको कि द्विघात बहुपद का आरेख कैसा होगा तो द्विघात बहुपद का आरेख होता है परवलय। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला गया 3x² माइनस 12 के शून्यक है, तो हमको शून्यक निकालना है। 3x² माइनस को 12 दिया गया है, शून्यक निकालना है तो बराबर कर देंगे 0 का, और इसको लिखेंगे 3x बराबर बराबर क्या हो जाएगा, अगर 12 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, और x² हो जाएगा, x² बराबर 12 बटे ये 3 हो जाएगा कि ये कट जाएगा कितना बार में तो 4 बार में। x² बराबर 4 निकल करके आया, x बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्या तो 4, लेकिन प्लस और माइनस में, और यहाँ से निकल करके आएगा 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी कि एक आएगा 2 निकल करके प्लस में, एक आएगा माइनस में 2 निकल करके। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन बोला गया है कि यदि x माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड है तब एफ ए होगा। यानी कि x माइनस ए किसका गुणनखंड है, तो एफ एक्स का गुणनखंड है। यानी कि x माइनस ए बराबर अगर 0 कर देंगे हम तो x बराबर निकल करके आएगा a। उसके बाद बोला कि एफ एक्स का गुणनखंड क्या है, x माइनस ए है। यानी कि एफ एक्स बराबर हम 0 अगर कर देंगे तो एफ ए का मान क्या होगा, x की जगह a बैठाएंगे, x के बराबर है a यहाँ पे, इसका मतलब a अगर बैठाएंगे तो इसका भी मान निकल करके आएगा 0। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एफ ए बराबर 0। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक बोला तो बराबर 0 कर देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 5 है तो इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में 5 हो जाएगा। और x बराबर अगर हम लिखेंगे तो ये रूट अंडर 5 हो जाएगा। एक प्लस में होगा लेकिन एक माइनस में होगा। यानी कि ये निकल करके आएगा प्लस का रूट 5 इंटू प्लस का रूट 5 और माइनस का रूट 5। ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा है, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक हैं। यानी कि वैसा ही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का बोला शून्यक क्या होगा तो बराबर 0 कर देंगे हम। और x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 और एक्स स्क्वायर बराबर 3 तो x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3, लेकिन ये प्लस और माइनस में होगा। यानी कि प्लस का आएगा यहाँ 3, एक आएगा माइनस का रूट 3, प्लस का रूट 3 और माइनस का रूट 3। ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए बाय।